नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, यदि आपका 2 वर्ष का परीक्षा काल पूर्ण हो चुका है तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आज के वीडियो में साथियों मैं आपसे बात करूंगा कि यदि आपके 2 वर्ष के परीक्षा काल पूर्ण हो गया है तो आपके जो मार्च पे अप्रैल के वेतन से एसआई की कटौती होगी तो आपको एसआई के नंबर आपके पे मैनेजर पर अपडेट करने होंगे। उसकी रिक्वेस्ट अपने डीडीओ को सेंड करनी होगी। तो इसी वीडियो में मैं वो प्रक्रिया बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से आपके पे मैनेजर पर आपकी एसआई नंबर को अपडेट करना है और उसकी रिक्वेस्ट अपने डीडीओ को कैसे सेंड करनी है। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रक्रिया। आपको सबसे पहले आपका जो क्रोम ब्राउज़र है उसके सर्च बॉक्स में लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है sso.rajasthan.gov.in। साथियों, यहाँ जो ये रजिस्टर आ रहा है ये आपको नहीं लिखना है, आपको gov.in तक ही लिख लेना है। इस तरह का जो आपके सामने यहाँ पेज आएगा, जो आपके सामने पहली साइड आएगी उसी पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे इस तरह से प्रोसेस होगी और अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। यदि आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे लॉगिन पर। तो जैसा कि साथियों मुझे विश्वास है कि आपने पहले से ही अपना अकाउंट एसएसओ पर बना रखा होगा, तो मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ, सीधे आपको बता रहा हूँ लॉगिन की प्रक्रिया। तो जब ये लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने आ जाए तो इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ जो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी यूज़र नेम आपको डालना है वो आपकी RJJW वाली आईडी यहाँ एंटर कर लेनी है। उसके नीचे साथियों यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड डिज़ाइन कर रखे हो आपके एसएसओ लॉगिन के, उन पासवर्ड को आपको यहाँ एंटर कर देना है। फिर साथियों यहाँ जो ये कैप्चा हमें दिया हुआ है इसको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर देना है। और जब आप ये प्रक्रिया कर लें तो यहाँ हमें अंत में ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथियों मैं भी उक्त जानकारी भरता हूँ और करता हूँ लॉगिन और आपको बताता हूँ आगे की प्रक्रिया। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ कोरोना से शपथ के संदर्भ में हमसे कहा जा रहा है साथियों, तो आपको इस शपथ लेने के लिए यहाँ क्लिक कर लेना है कि मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ, इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके सामने धन्यवाद का पॉपअप हो जाएगा। ओके, तो इस पर आपको ओके कर लेना है। अब साथियों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है SIPF का। यदि आपके यहाँ फ्रंट में नहीं आ रहा हो तो साथियों यहाँ पर हमें और एक ऑप्शन और अवेलेबल करवाया गया है अदर एक्टिव ऐप्स का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर वहाँ आपको ये SIPF वाला ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको यहाँ SIPF वाले ऑप्शन पर आपको फिर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अगला प्रश्न इस तरह का हमारे सामने आएगा साथियों। जैसे ही आप इस पर जाएंगे यहाँ आपको एक अगला पॉपअप और शो होगा, तो इसको आपको यहाँ से क्लिक करके क्लोज़ कर लेना है। अब साथियों आपको यहाँ देखना है, आगे मैं जूम करके आपको बताता हूँ। इस तरह का यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा एसआई समरी का, तो इस एसआई समरी वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक करना है। साथियों आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि मैं आपको संपूर्ण प्रक्रिया बताने वाला हूँ। आपको यहाँ से आपके एसआई नंबर मालूम होंगे तो आप एसआई समरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको आपके पॉलिसी नंबर मिल जाएंगे, यहाँ आपको आपकी करंट प्रीमियम शो होगी, यहाँ आपको अपनी जो LIC से संबंधित, क्षमा करें साथियों SI से संबंधित आपको यहाँ सारी डिटेल शो हो जाएगी। तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसे रख लेना है। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ आगे की प्रक्रिया पे मैनेजर पर जाकर। तो चलिए साथियों हम चलते हैं पे मैनेजर पर और वहाँ से देखते हैं कि आपको रिक्वेस्ट अपने डीडीओ को SI नंबर अपडेट करने हेतु कैसे जनरेट करनी है। अब साथियों आपको वापस आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में और यहाँ पर आपको टाइप करना है paymanager.raj.nic.in। यह टाइप कर आपको सर्च करना है। इस तरह की आपके सामने साइड आ जाएगी, तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे अगला प्रश्न आपके सामने इस तरह का खुलकर आएगा। तो साथियों अब आपको यहाँ देखना है साथियों, क्योंकि हमारे अधिकतर साथियों के पास एंड्रॉयड ही है, सभी के पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये प्रक्रिया आपको मोबाइल पर ही करके बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको नीचे देखना है, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा फॉर DDO/एम्प्लॉय लॉगिन, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगला प्रश्न आपके सामने इस तरह से आएगा।
अब आपको यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी जो है वो RJW वाली ही डालनी है। उसके बाद साथियों जो भी आपके पासवर्ड पे मैनेजर पे आपने डिज़ाइन कर रखे हों उनको यहाँ एंटर कर लेना है। फिर साथियों यहाँ पर जो ये कैप्चा हमें दिया हुआ है इसको सेम टू सेम आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉय का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और इस प्रक्रिया को करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने अगला पृष्ठ आ जाएगा। अब आपको इधर लेफ़्ट हैंड की तरफ कोने में यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय कॉर्नर का। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करोगे आपके सामने अन्य ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा मास्टर डाटा का, तो मास्टर डाटा रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको फिर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे और अन्य ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। अब साथियों यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट नंबर डिटेल रिक्वेस्ट, तो साथियों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक इस तरह का, अब साथियों आपको यहाँ आपका ऊपर सबसे ऊपर नेम दिखाई देगा, फिर आपके पैन नंबर आपको दिखाई देंगे, फिर आपके SI पॉलिसी नंबर आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि आपके SI के नंबर है जो SSO ID से आपकी SI पॉलिसी के नंबर हमने देख लिए थे और वही नंबर आपको सेम टू सेम यहाँ दिखाई देंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों की आपको एक PDF बना लेनी है। उसके उपरांत साथियों यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलता है एडिट का, तो इस एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अगला पृष्ठ आपके सामने इस तरह से आएगा। अब यहाँ इस पृष्ठ पर आपको जो आपके SI पॉलिसी नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देने हैं। उसके बाद साथियों यदि आपके प्रान नंबर या आधार नंबर या अन्य मोबाइल नंबर में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप उसे भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ उन्हें एंटर करने के बाद आप श्योर हो जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको अवेलेबल है नीचे की ओर अपडेट, तो इस अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अगला पृष्ठ आपके सामने आएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ साथियों आपको नीचे देखना है, यहाँ लिखा हुआ है जनरेट OTP, तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको यहाँ क्लिक करना है। जो भी आपके मोबाइल नंबर पे मैनेजर पर रजिस्टर होंगे उन पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ एंटर कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ एंटर कर लोगे उसके बाद साथियों यहाँ दिया हुआ है हमें चूज़ फाइल के लिए नीचे की ओर। तो अब आपको यहाँ फ़ाइल कौन सी लगानी है, मैंने जो आपको SI के जो पोर्टल है उस पर ले जाकर अभी आपको बताया था SSO ID से आपने वहाँ का जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसे। और जब आपने पे मैनेजर पर लॉगिन करते और इस पृष्ठ पर आने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप एक पृष्ठ का इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उन दोनों का स्क्रीनशॉट को आपको PDF बना लेनी है और यहाँ साथियों उसे अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको कहा जाएगा पे मैनेजर की ओर से आर यू वांट टू सबमिट इट, तो आपको ओके कर देना है। बस साथियों यही कार्य आपको करना है। आपका जो SI नंबर अपडेशन किया जाना है पे मैनेजर पर उसकी रिक्वेस्ट आपके DDO के पास फॉरवर्ड हो जाएगी और आपके SI नंबर उनके द्वारा जब आगे आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा तो वहाँ से उसे अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीद है साथियों इस वीडियो की सहायता से आपको निश्चित ही सहायता मिलेगी SI नंबर अपडेट करने पर पे मैनेजर पर। मिलते हैं साथियों इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।